Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. नमस्कार 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 लिसनर्स, वेलकम टू रेडियो जिंदगी 1550 AM एंड 99.7 FM HD3। मैं हूं आपके साथ में ईरा और शो चल रहा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। भाई 2 से 3 बजे के बीच में हमारे साथ में हमेशा होते हैं रितेश कुमार जी। और अगर आप उनसे बात करना चाहते थे लेकिन समय की पाबंदी की वजह से फोन पे बात नहीं हो पाई, ऑन एयर बात नहीं हो पाई, तो अब आप उन्हें सेल फोन पे फोन कर सकते हैं। उनका नंबर है 5109313107। दैट्स 5109313107। और आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं divineintuition.us। अब वक्त होता है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट एंड 3 से लेकर 4 बजे तक के बीच में हमारे साथ में होती हैं। वो हमारे लिए लेके आती हैं वास्तु के भंडार का ज्ञान। जी हाँ, वास्तु का जो भंडार है उनके पास में, उनके ज्ञान का भंडार है, उसमें से कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स, कुछ टिप्स ऐसी वो लेके आती हैं दैट मेक्स आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ मच मच ईजियर। हमारी लाइफ को हार्मोनियस करती हैं, हमारे घरों को, हमारे वर्क प्लेस को वास्तु कंप्लायंट करने की जो टिप्स वो हमें देती हैं वो काफी काम की होती हैं। कोई सवाल आपके पास अगर होते हैं वास्तु को लेकर तो आप फोन कर सकते हैं 5107701550। एनी क्वेश्चंस, अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई टिप चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं, या अगर आपको वास्तु से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इफ यू आर अनअवेयर ऑफ दोज और उस बारे में आप रेवा जी से कुछ डिस्कशन करना चाहें, तब भी यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल ऑन एयर 5107701550। Reva ji is here in the studio to discuss these issues with you, to clarify your doubts. कोई भी आप उनसे बात करना चाहें, because she has an expertise. She is the authority on वास्तु। उनका 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वास्तु में। इंडिया में उन्होंने काफी बड़े बड़े गुरुओं के साथ में इस साइंस की, इस फील्ड की, वास्तु की पढ़ाई की है, एंड दैट इज वाई शी हैज एन अथॉरिटी। और जैसे कि कहा जाता है कि जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी अननोन जगह जाना चाहते हैं, सो यू पुट द एड्रेस इन जीपीएस और वो जीपीएस आपको सही रास्ता दिखाता है। वैसे ही अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन पता है कि हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें फैमिली में शांति चाहिए, या हमें हैप्पीनेस चाहिए, डेस्टिनेशन हमें पता है, बस यहां से वहां तक कैसे जाना है उसका रास्ता आप डालिए वास्तु नाम के जीपीएस पे, एंड देन यू विल बी टेकन ऑन द राइट पाथ। बात करते हैं रेवा जी से। लाइंस आपके हम कॉल की थोड़ी ही देर में ओपन करेंगे ताकि आप भी फोन करके रेवा जी से बात कर सकें। तो चलिए बात करते हैं। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा। हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज तो बहुत जच रहे हो। लिसनर्स, मैं सही बता रही हूँ, अगर आपको कोई मौका मिले किसी कंपटीशन में पार्ट लेने का और स्टूडियो में आके रेवा जी से बैठ के बात करने का, उन्हें देखने का, तो मिस मत करना। उनको स्टूडियो में देख के इतना अच्छा लगता है। एंड रेवा जी आज तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आपकी नजर है, इनायत नजर है जो आप कह रहे हैं। शुरुआत करने लगे हैं। शुरुआत से पहले धमाका कर दिया जाए। करते हैं रेवा जी। कर दे दिए। चलिए धमाका आप ही करेंगे। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एक बार अभी बोल रहे हैं और एक बार हम आपको बाद में रिपीट करेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको डिवाइन वास्तु, मैं कहना चाहूंगी वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी की तरफ से है। ऑल राइट। तो धमाका ये है कि 7 जुलाई को सुबह 7 बजे से लेकर एंड ऑफ जुलाई तक, 30 जुलाई आप कह सकते हैं 12 PM तक। राइट। तो 12 AM मिडनाइट तक एक कंपटीशन चालू। उसमें एक सवाल पूछा जाएगा और आप लोग फेसबुक पे जाके उसका जवाब देंगे। जिसके जवाब को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलते रहेंगे, ऑफ कोर्स इसमें आप काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे विच विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल ऑन द फेसबुक पेज व्हेन दिस कंपटीशन गोज लाइव। लेकिन अभी आउटलाइन ये है कि आप जवाब देंगे, जिसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, किसी को भी, एक्वेंटेंस को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलने वाले को मिलेंगी
इंडिया की फ्री रिटर्न टिकट, रिटर्न मतलब आना और जाना यहाँ से इंडिया से वापस, स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जी हाँ इरा, एक बार मैं भी बताना चाहूंगी, डिवाइन वास्तु के फेसबुक पेज पे जाएंगे, ये कॉन्टेस्ट आपका स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई 7 ट्यूसडे फ्रॉम मॉर्निंग। वहां पर आपसे सवाल किए जाएंगे वास्तु से रिलेटेड। उस जवाब को अगर आप जवाब सही देंगे और जितने भी आपके लाइक्स मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी विजिबल ऑन द पेपर फेसबुक पेज। हम कहीं कुछ आपका ऐसा नहीं है कि छिपा रहे हैं या हम पार्शियलिटी करेंगे या हम अपनी मर्जी से कुछ करेंगे। इट्स नथिंग लाइक दिस, एवरीथिंग विल बी ओपन। फेसबुक पेज के ऊपर में होगी, डिवाइन वास्तु के फेसबुक पेज पे जाइए। फ्रॉम जुलाई 7 जो भी विनर होगा, जिसको सबसे ज्यादा उस सवाल के जवाब के लाइक्स मिलेंगे, उसको इंडिया आने जाने का एक फ्री टिकट दिया जाएगा फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की तरफ से। एब्सोल्युटली। और इसके लिए आप जाके फेसबुक पे सबसे पहले तो डिवाइन वास्तु का पेज लाइक कर सकते हैं। और आज भी हमारे शो में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पर जो रैफल विनर्स होंगे, वी हैव 3 प्राइजेस टू गिव अवे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं रॉयल राइस, उनकी मेहरबानी की वजह से रॉयल राइस का एक फ्री राइस बैग दिया जाएगा एक विनर को मिलेगा फ्यूजन टूर जो हो रहा है अगस्त में, फ्यूजन टूर का फ्री टिकट, और एक विनर को मिलेगा सतिंदर सरताज के शो की 1 फ्री टिकट। तो रेवा जी, आज का क्या टॉपिक है? आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? टॉपिक के साथ में एक बात और भी कि जिस समय आपको इंडिया का एक टिकट दिया जाएगा, अगर आप दूसरी टिकट देना चाहेंगे तो ट्रैवल पॉड इज देयर to give you discount. All right. So this is also brought to you by Travelopod. Travelopod, जो अगर आप सेकंड टिकट लेंगे Travelopod से, तो वो आपको डिस्काउंट में दी जाएगी फ्रॉम Travelopod. ग्रेट। तो भाई आप जाके फेसबुक पे Travelopod भी सर्च कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट पे जाइए travelopod.com। जी रेवा जी, तो आज बताइए हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आज की क्या टिप्स देने वाले हैं आप? आज की जो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि सवाल भी मैं इसलिए कर रही हूँ, जवाब तभी दूंगी। आज मैं सुबह विजिट पे थी जी। विजिट के ऊपर में था कि वास्तु को किया जाए या ना किया जाए। ओके। क्यों किया जाए? क्योंकि आज की जनरेशन इस पे कितना बिलीव कर रही है, उसको कैसे बताया जाए कि रियली इट एग्जिस्ट, या इसका करने से हमें क्या फायदा है या क्या नुकसान है। कई बार ऐसा हो जाता है कि लिस्टर आप पेरेंट्स हैं, हम लोग इस साइंस को मानते हैं, हम कहते हैं, लेकिन कई बार हमारे बच्चे हमारी फैमिली में जो होते हैं वो भी हो सकता है इस चीज को ना माने। वैसे तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि 70% जो आज के बच्चे इस साइंस को मानना शुरू हो गए हैं। जब भी मैं जाती हूँ, व्हेन दे कॉल मी कि यस दिस इज वास्तु आंटी, या वास्तु आंटी वी हर्ड यू ऑन रेडियो, माय मॉम वाज लिसनिंग यू, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि टीनेजर्स हैं और वो नहीं बिलीव करना चाहते, तो उन्हें क्या बताया जाए कि वास्तु क्यों जरूरी है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में इस समय टीनेजर्स बैठे हैं, आई नो कि वेकेशन का टाइम है, तो आप सुन रहे हो, तो वास्तु क्यों जरूरी है। दिस इज ए ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। वी ऑलवेज से लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। हम इस धरती पर रहते हैं, तो हर किसी को क्या चाहिए? सुख, शांति सबसे जरूरी है, हार्मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, फेम, नेम। क्या कारण है कि हम अच्छे भले रह रहे हैं? वी आर वर्किंग हार्ड। स्पेशल दिस इज आप कह सकते हैं कि मेरी तरफ से यह हमारे टीनेजर्स के लिए वेकेशंस के टाइम पे ये शो मैं उनके लिए करती हूँ कि अगर आप वेकेशंस पे हैं बट स्टिल यू आर हैविंग, कहीं पे हम देखते हैं कि पेरेंट्स के साथ हम बैलेंस नहीं जा रहे, व्यूज को लेके नहीं जा रहे हैं। पेरेंट्स, बच्चे ये बोलते हैं कि हम लोग जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम जो भी कह रहे हैं सही कर रहे हैं, और वो पेरेंट्स को इस चीज को कहीं पे भी एक्सेप्ट करने नहीं दे रहे। अगर पेरेंट्स उनको कुछ समझाते हैं तो बच्चे भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वहां पे अगर रीजन है तो क्या कॉज है? वहां का कॉज यही है, जहां पे बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, फिर वो प्रॉब्लम क्या आती है, वो सिर्फ को उनको ये नहीं कि अपने घर में आती है, वही प्रॉब्लम उनको घर से बाहर अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी आनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड सर्कल से होते होते वही आगे उनको जॉब के बीच में, करियर में, उनकी स्टडीज में, क्योंकि बच्चे यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। वहां पे गए हैं तो नेचुरली है एक बड़ी सी डोम है जिसमें सारे बच्चे सो रहे हैं, आप उनको सही डायरेक्शंस नहीं भी दे सकते कई बार, लेकिन वहां पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे? अब ऐसे जगह जब डिफेक्ट्स आ जाते हैं जहां पे घर में या साउथ ईस्ट में अगर बच्चे सो रहे हो, उस फायर एलिमेंट से उनका जो टेम्परामेंट है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है हीरा। वो बच्चे कभी अपनी पेरेंट्स की बात को नहीं मानते, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते किसी चीज को, लेकिन पेरेंट्स मान रहे हैं।
जैसे ही वो बच्चे साउथ ईस्ट से निकल के अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ सोना शुरू कर देंगे या वेस्ट की तरफ होंगे तो उनकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट नॉट ओनली द वास्तु to understand each and everything, to give respect to parents, to give respect to elders, be nice to everyone. क्योंकि बच्चों को अपनी दुनिया में खो गए हैं वो। अगर आप पेरेंट्स उनके साथ में बहुत शांति से, बहुत प्यार से अगर कंट्रोल में करके रखेंगे, मेक देम अ फ्रेंड। पेरेंट्स को भी डोमिनेट नहीं होना चाहिए, वो उन बच्चों को समझाएं। अगर आप ये बच्चों को बोलते हैं कि ये साइंस है, ये 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, द वे आवर बॉडी नीड्स दिस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, द सेम वे दिस ड्वेलिंग ऑल्सो नीड। इस अर्थ के ऊपर में लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, अगर आप इस दुनिया में, इस धरती पे सुख शांति से रहना चाहते हैं तो उस सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एलिमेंट्स है, जो नेचर है, नेचर के साथ अपने आप को चलाइए। जैसे जैसे हमारा सन रोटेट होता है वैसे वैसे ही ये एनर्जीज हैं, वैसे वैसे ही डायरेक्शंस हैं। We cannot change the directions, but we can help you to shift the energy from one level to another level to give you the best. अगर आप बच्चों ये सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में बहुत ही इस तरीके से गुस्सा भरता जा रहा है, हमारा स्टडीज में हम प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ में बहुत ज्यादा इश्यूज है, फ्रेंड्स के साथ में हमारी बातचीत नहीं है, हर कोई अपने फ्रेंड्स बनाना चाहता है। अगर हम बड़े चाहते हैं तो बच्चे भी तो चाहते हैं ना हीरा। क्लासेस के बीच में अगर प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, चाहे आपके समर वेकेशन है या सब कुछ है, तो आपका गैप है, अपनी सिबलिंग्स के साथ आपका गैप है, फ्रेंड्स के साथ तो आप फिर भी अच्छी हैं, लेकिन घर में आते ही बच्चों को कोई ना कोई फैमिली के साथ इश्यूज हो जाते हैं। ये तो बहुत कॉमनली देखा जाता है, बहुत कॉमनली देखा जाता है कि बाहर तो सब कुछ ठीक है, घर में आते ही मम्मी से झगड़ा, पापा से लड़ाई, आते ही उनके बस डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे, मानेंगे नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, एडिक्शन की आदत है, ड्रग्स की तरफ है, अल्कोहल है, ओवर कॉन्फिडेंस है। जब ये सारी चीजें हो जाएं तो इसका मतलब साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जो डिफेक्ट है, फायर में डिफेक्ट होगा, साउथ ईस्ट में फायर की वजह से आप पे ये डिफेक्ट्स आएंगे, और नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट, आपकी मॉम के साथ, मदर के साथ में रिलेटेड है, तो उनको अपने बच्चों का डिप्रेशन आ जाएगा। उन्हीं बच्चों का डिप्रेशन आने से वो इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हैं कि घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आप हमेशा याद रखिए, कहीं अगर आपको आपकी फैमिली में ऐसा लगता है कि अपने बच्चों के साथ ये है, तो जस्ट ट्राई टू फॉलो इट, मेक देम अंडरस्टैंड एंड डोंट लेट देम स्लीप इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट में आप बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सोने दीजिए, वो किचन का एरिया है। अगर आप रखना चाहते हैं तो वहां पे फायर जनरेट करें। फायर जनरेट मीन कि अगर आप वहां प्रिंटर रख लेते हैं, कंप्यूटर रख लेते हैं, लेकिन वर्क स्टेशन नहीं रखिए। बच्चों को स्टडी रूम बिल्कुल नहीं दीजिए साउथ ईस्ट में। वहां पे जहां आपकी किचन है, अगर वो किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो नेचुरली किसी रॉन्ग डायरेक्शन में है। नॉर्थ वेस्ट में होगी तो एक्सपेंसेस बढ़ा देगी, साउथ वेस्ट में होगी तो घर के मेल मेंबर को परेशान है, नॉर्थ ईस्ट हो गई तो फीमेल्स को खुद परेशानी आ जाती है। तो उसको आप शिफ्ट कराने की कोशिश कीजिए, मतलब कि उसको, उस एनर्जी को वहां से शिफ्ट करके साउथ ईस्ट की तरफ ले जाइए। या अगर बच्चों के पास में कोई रूम नहीं है और अगर वो डोम में सो रहे हैं, या अगर वो आगे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, कई बार एक कमरे को 3-3 बच्चे शेयर करते हैं जी, तो वहां पर भी हमको ध्यान देना है कि वाइल स्लीपिंग देयर हेड शुड नेवर बी ऑन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की तरफ पे कभी भी हेड नहीं होना चाहिए। मैं एक नाम नहीं लूंगी, मैं जल्दी से एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी, बहुत कॉल्स हैं। आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है, कैलिफोर्निया का ही एक केस था। एक मदर थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, वो बहुत ज्यादा अपने बच्चे से अटैच थी। बच्चा जब छोटी क्लासेस में था, जूनियर था, तब बहुत ही वॉज डूइंग वेरी गुड। नेचुरली अगर आपका बच्चा शुरू से ही अच्छा कर रहा है तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे से मार्क्स देखेंगे या अच्छे ग्रेड्स देखेंगे। जैसे ही वो हाई स्कूल में आया, मदर को बहुत लगा कि मेरा बच्चा उस लेवल से कम होने के लिए आ रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी, और मदर को एक ही स्ट्रेस था कि मैं अपने बच्चे को ऐसा नहीं देख सकती हूँ। पॉजिटिव नहीं कहूंगी मैं, लेकिन शी वॉज ओनली वरीड अबाउट हिज चाइल्ड करियर। दे कॉल मी। वही हुआ कि बच्चा साउथ ईस्ट में बहुत ज्यादा था, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सो रहा था, जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। हमने उनके रूम को रेक्टिफाई किया। मैंने बोला कि इसको इस रूम से हटा के आप इसको साउथ की डायरेक्शन में सुलाइए, लेकिन सर इसका साउथ की तरफ हो, और साउथ में, साउथ ईस्ट में नहीं हो। ईस्ट में एक रूम खाली मिलता था, जहां पर हमने उसको बोला कि इनको वर्क स्टेशन दिया जाए, लेट हिम स्टडी वाइल फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। जी, मैं आपसे सही बताती हूँ, इट इज ट्रू। अगर वो कहीं भी सुन रहे हो या उनके फ्रेंड सर्कल में भी कोई सुन रहे हो, ये करते ही विद इन 2 मंथ्स में ईरा
उस बच्चे ने टॉप किया है यहाँ से 2 महीने में, 2 महीने के विच मीन्स इंस्टेंट। वाओ, इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मदर को भी फायदा हुआ, मदर को बहुत ही अच्छा, बर्कली में बहुत अच्छा उनको एक फेडरल जॉब मिल गया, बोथ मदर एंड चाइल्ड। तो मैं जब भी उनको, अभी भी कई बार मैं फेसबुक पे देखती हूँ या कुछ है, तो मुझे आज भी वो सीन ये याद आता है कि द वेरी फर्स्ट डे व्हेन शी मेट मी, तो उनकी आंखों में कितने टीयर्स थे। शी वाज ओनली आस्किंग मी 3 घंटा में कि रेवा जी बस आई ओनली वांट दिस, रेवा जी आई ओनली वांट दिस। इससे ज्यादा उनका कोई सवाल नहीं था। इवन की शी वाज नॉट वरीड अबाउट हर ओन सेल्फ, बस बेटे का पढ़ाई चाहिए, ताकि पढ़ाई चाहिए उसको, एक जगह पे लेवल पे लेकर आना चाहती थी। तो मैं ये बोलूं कि सिर्फ वास्तु नहीं, कि जो उनको फॉलो अप किया है तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये स्पेशल आज का शो हमारा उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है कि जहां पे वो देख रहे हैं कि उनकी ग्रोथ स्टेगनेट हो रही है, उनकी स्टडी प्रॉपर नहीं चल पा रही है, पेरेंट्स के साथ में रिलेशन अगर नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज यू अवॉइड साउथ ईस्ट। जरूर साउथ ईस्ट में आपके साथ में कहीं बच्चे हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। ऑल राइट, सो रेवा जी, ये तो आपने बहुत काम की बात बताई। गर्मी की छुट्टियां भी हैं, बच्चे घर में भी होते हैं, बाहर भी जाते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। दिस मस्ट हैव बीन वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ दोज किड्स एंड देयर पेरेंट्स ऑफ कोर्स। रेवा जी, बहुत सारी कॉल्स हमारे पास में हैं, लोग होल्ड किए बैठे हैं लाइन को, तो कॉल लाइन्स ओपन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ऑल राइट लिसनर्स, तो कॉल लाइन्स हम ओपन करते हैं। रेवा जी से कोई भी सवाल आप वास्तु के बारे में पूछना चाहें, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो नंबर है 5107701550, 510 एरिया कोड है, 770-1550 जो फ्रीक्वेंसी है 770-1550। आप फोन कीजिए, रेवा जी से बात कीजिए। पहले आप रेवा जी से सवाल पूछेंगे, रेवा जी विल आंसर योर क्वेरी और डाउट। फिर रेवा जी आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसके बारे में अगर आपने सही सही जवाब दे दिया, देन यू विल बी एलिजिबल टू एंटर आवर रैफल। और हमारे रैफल के प्राइजेस हैं रॉयल राइस का 1 बैग, फ्यूजन टूर की 1 टिकट और 1 टिकट होगी सतिंदर सरताज के शो की। तो चलिए रेवा जी, लेते हैं आज का पहला कॉल। जी, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, my name is Shilpi. So I have a question that if the bathroom is in southeast direction, I have heard couple of times Revaji tells that if the bathroom is in southeast direction, then where the plumbing pipe is, we should just put a mirror right above on the wall so that the reflection of water doesn't drain. It should just reflect the wall. Is it true? Dear, I always said yes, the water and fire cannot stay together, so there should not be any toilet or restroom or the bathroom in a southeast corner. But in that corner, you cannot place the mirror. If there is any restroom in the southwest direction, only there you can put the small round mirror, and it has to be on ceiling above the toilet seat, because let this depth toilet seat or the water sink, the drainage should get depth over there. Right. But it is in the southwest, not in the southeast. Oh, it should be in the south. Yes, if it is in the southwest, then only. So how do we rectify if it is in southeast? For that, the southeast, you can do it 2 remedies. First of all, you can put any yellow night light or red night light on 24 hours there. Okay. Secondly, you can buy that bamboo plants of 3 shoots. Tie it with red ribbon, put 1 metal or copper penny inside. Okay, so how many bamboo shoots you said? 3 shoots, 3. Okay. And that, tie it with ribbon? And put 1 metal or copper pen in that vase. Oh, okay. And always keep a pair of red candle. Okay, so red candle. Okay, so just keep it right over there. Yes. Okay. Okay, Shampi, there is one question for you also. Sure. I will try to answer that. According to Vastu principles, if you are having a bathroom or toilet or restroom in the northeast direction, is it advisable? No, it's not, because it's related to it's related with the harmony, so it shouldn't be the bathroom or any heavy stuff shouldn't be there. There should be a puja room or some light stuff on northeast. Very good. From where you are calling, Shampi?
Fremont. From Fremont. Okay, dear. Your answer is correct. Yes, you are right. There should not be any toilet or restroom in the northeast. Thank you, dear. ग्रेट. सो बट शैम्पी स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम 4 बजने से थोड़ा पहले ही हमारे विनर्स अनाउंस करेंगे. सो सुनते रहिए रेडियो जिंदगी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. रेवा जी लेते हैं अगला कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. नमस्ते रेवा जी. नमस्ते जी. मुझे सवाल पूछना था. मेरा जो मेन डोर है घर का वो साउथ वेस्ट फेसिंग है जी. और मुझे कोई लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट फेसिंग घर अच्छा नहीं रहता है. आप कब से रह रहे हैं इस घर में? एक्चुअली हम लोग बिल्ड कर रहे हैं वो घर. अभी बिल्ड कर रहे हैं. अगर अभी आप बिल्ड कर रहे हैं, डर बैठ गया है जी. आप ऐसे डर कुछ नहीं बिठाइए. ये ठीक है कि हम अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल साउथ वेस्ट मेन एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दरार नहीं है. लेकिन अगर आप घर बना रहे हैं तो आप इसको बहुत आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले अगर आप सोचती हैं इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ से दरवाजा नहीं बना के या तो उसको वेस्ट की तरफ से कर लीजिए, टर्न करवा सकती हो तो बेस्ट है. बहुत ही अच्छा तरीका है. चेंज नहीं हो अगर पाएगा. कोई चीज नहीं हो सकता तो सेकंड आपको रेमेडी है. आप घर बनाने के बाद में जिस समय आपका घर रेडी होगा या अगर देखते हैं कि अभी शीट वर्क नहीं हुआ तो उस समय भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उस एंट्रेंस डोर को हम लोग जस्ट देखा कि रेक्टिफाई करने के लिए, उसको नेगेटिविटी को काटने के लिए वहां पे एक प्रोटेक्शन प्लेट लगा देते हैं. तो अगर आप शीट से पहले लगा लेंगे तो अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन उसका फायदा बहुत होता है. मीन्स कि वहां की एंट्रेंस को हम कट ऑफ करके नॉर्थ की तरफ की एंट्रेंस को स्टार्ट कर देंगे, वहां से एनर्जी लेना शुरू कर देंगे. लेट द डोर बी देयर. आप उसके बाद उस डोर को यूज भी कर सकती हैं. साथ ही साथ स्पेशली फॉर द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भूमि पूजन के समय में एक चीज तैयार की जाती है जिसको आप चाहें तो डिग कर सकते हैं. इवन कि आप लोग हमसे, मेरे से भी उसको ले सकते हैं, जिसका मैं चार्ज नहीं करती हूँ. नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जरूर उसको डिग कीजिए, उसका बहुत फायदा होगा. कोई भी वास्तु दोष होगा उसको लगाने से खत्म हो जाता है. तो भूमि पूजन के टाइम पर डिग कर देना है. हाँ, लेकिन हाँ जी, आप भूमि पूजन जैसे कि अगर आपका घर बन जाता है तो कंक्रीट ना कर दें, ये जरूर ध्यान रखिए. लेकिन उसको 4 फीट तक नीचे तक उसको जरूर दबा दीजिएगा. नहीं, मैं समझी नहीं. तो कौन सी चीज उसमें डालनी है आपने? उसमें वो आप हमसे, मैं आपको दे सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. आप शो के बाद भी हमें ईमेल कर सकते हैं. आफ्टर 14 जुलाई यू कैन पिक इट फ्रॉम मी. तो आई विल लेट यू नो कि कहाँ डिग करना है. डिग करके उसको डाल दीजिए उसके अंदर, जमीन के अंदर. ओके, दैट विल बी वेरी गुड. थैंक यू सो मच रेवा जी. ऑलवेज वेलकम. आपका नाम पूरा कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मेरा नाम रीमा है. मैं फ्रीमॉन्ट से बोल रही हूँ. जी रीमा जी, आप फ्रीमॉन्ट से बोल रहे हैं. रीमा जी, आप कह रहे हैं ना कि जैसे कि साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है, ये आपको किसी ने बताया या कैसे? नहीं, मैंने लोगों से सुना है. एक्चुअली आई फॉलो फंग शुई एंड फंग शुई के हिसाब से मेरे हस्बैंड के नंबर्स के हिसाब से साउथ वेस्ट इज आवर फेवरिंग डायरेक्शन. तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ. मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि इवन द फेंग शुई ऑल्सो, फेंग शुई इज वेरी गुड ओनली फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन, बट द वास्तु इज गुड फॉर प्री एंड पोस्ट फॉर बोथ द प्लेसेस. Secondly, according to your zodiac sign, your date of birth, yours and your husband, we tally that this date of birth with Vastu Kundli chart to find out what direction is good according to the element, quality and planet of your stars. और अगर आप सोचते हैं कि फंग शुई में भी मैं आपसे बताऊं, साउथ वेस्ट रेकमेंड नहीं करती है. फंग शुई भी साउथ वेस्ट का एक पार्ट होता है जिसको आप वेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब कि अबव डिग्री, if it comes above 250 degree then it is okay, but if that entrance is between 220 to 240, even feng shui also says no for that house. ओके. तो आप जल्दी से बता दीजिए. चलिए, आप फेंग शुई से भी अगर करते हैं, अकॉर्डिंग टू फेंग शुई ऑल्सो कैन वी गो फॉर साउथ ईस्ट फेसिंग हाउस? नहीं, साउथ वेस्ट है. नहीं, वैसे मैं पूछ रही, एक सवाल कर रही हूँ कि वास्तु या फेंग शुई के हिसाब से साउथ ईस्ट फेसिंग घर अच्छा होता है क्या नहीं? मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि समबडी टोल्ड मी टू सी वो कुआ नंबर, राइट? उसके हिसाब से ऑन द चार्ट इंटरनेट पे दिखा रहा था कि साउथ वेस्ट इज फाइन फॉर आवर फैमिली. जी नहीं, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा. मैं अपना और अपने हस्बैंड का ईमेल करिए. लेट मी चेक एंड आई विल लेट यू नो विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू. फिर भी जनरल भी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, जो मेरे सवाल का मैं खुद जवाब दे रही हूँ जो आप नहीं दे पाई, कि साउथ ईस्ट फेसिंग घर बिलो एवरेज होता है ड्यू टू फायर एलिमेंट. घर की फीमेल्स को कहीं ना बहुत ज्यादा इश्यूज लेकर आता है. ओके, साउथ ईस्ट. राइट. ठीक है जी.
हाँ जी, थैंक यू सो मच रेवा जी. मैं आपको ईमेल भेजती हूँ. बिल्कुल मुझे ईमेल भेजिए. फॉरवर्ड टू रिप्लाई फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच. Sure, and you could also note down the email address. It's Divine, AVC, A for Apple, V for Victor, C for Charlie. It's not ABC, it's AVC. Divine, AVC @gmail.com. All right, or you could also log on to her website, which is divinevastu.net. Okay? All right, thank you so much. Thank you very much for calling in, and let's quickly go ahead and take our next caller. Hello, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? This is Shashi, and namaste Reva ji. How are you? You're doing good, Shashi ji. How are you? I'm doing good. रेवा जी, मुझे पूछना था कि फेस टाइम अगर आपके साथ करना हो तो डू आई हैव टू टेक should I email you first to get a time? जी, because I am on the east side. इस साइड में है तो I'm calling from Cleveland, Ohio. ओके जी, इस साइड में है आप. जी हाँ, आप मेरे लिए उसके लिए भी स्केड्यूल कर सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन गिव मी अ कॉल, यू कैन ईमेल मी, देन वी फिक्स अ टाइम फॉर फेस टाइम. Yes, because I need to literally show you, and that was my question on my mind. ऐसी कोई बात And नहीं, आप second of all, can I ask you another question, or I'm done? Actually, madam, on air we are able to take only one question, but you Okay, can that's call okay, Reva ji. पर मेरा सवाल अब आपके साथ में है शशि जी. जी. हाँ. अब मेरा स्टार्ट होता है. मेरा यही ही सवाल है आपसे. बिल्कुल छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है. सवाल में है कि स्पेशल इफ यू आर सिटिंग इन लिविंग रूम में अगर आप बैठे हैं, और किस डायरेक्शन आपको हमेशा एडवाइस करते हैं फेस करना चाहिए. ऑफिस में, लिविंग रूम में, कहीं पे भी बैठे, अगर आप बैठे हैं खुद. Yes, you have to face north, east, or east. वेरी गुड. नॉर्थ, ईस्ट और ईस्ट. दैट्स गुड. शशि जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, और आप रेवा जी को शो के बाद फोन कर सकते हैं बाय कॉलिंग 510-868-3338 इज द नंबर. 510-868-3338. लेट्स क्विकली गो अहेड एंड टेक अ नेक्स्ट कॉलर. Hello, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? Yes, my name is Renu. I would like to know, I cannot find exact square yellow cloth for my child's room, so what else can I use? You can go for round also. It's not necessary to go for a square clock. Okay, then definitely I will buy that. Thank Renu, you so from much. where you're calling, Renu? San Jose? San Jose. Renu, one question from my side also. Sure. Which direction the child should, you can say, sit while working or while studying? Which direction they should face? They should have a wall in their back, and then they should face north. Thank you, Renu. Thank you. Thank you. Thank you so much. Just wait, Renu. They should face north? She said north. No, sorry. They should. I'm confused now. They should be facing north. Yes. ओके रेनू, आपका आधा आंसर सही है, आधा गलत है, तो मैं सोच रही हूँ आधा प्राइस दे, बिकॉज दैट्स राइट कि दे शुड हैव अ सॉलिड नो चेंज. वो आपकी साउथ की तरफ होनी चाहिए. दैट इज करेक्ट. नॉर्थ की तरफ होना चाहिए. जी, फेस नॉर्थ की तरफ में. रेनू जी, आपका या आपके हस्बैंड या जो भी जिनको अर्न करना है, बच्चे को, एडल्ट्स के लिए, बच्चों को तो अभी पढ़ना है, दे शुड फेस टुवर्ड्स ईस्ट. Okay. They should face towards east, or adults हैं, they should face towards the north, because north is related with your career, with money, and east is related with your driving force. Okay. तो आपका आधा सवाल ठीक है, आधा गलत है, तो आधा राइस का बोरी देंगे, आधा छोड़ देंगे. आधा मैं खा. आधा आप खा लीजिए. ठीक है रेनू जी. Renu, thank you so much. But stay tuned and we'll let you know if you've entered the raffle, if you won the raffle or not. All right, stay tuned. Thank you so much. Hello, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? हेलो. हाँ जी. हाँ जी, हमने अभी एक घर खरीदा है. इट्स फेसिंग ड्यू ईस्ट. आई थिंक 1 or 2 डिग्री नॉर्थ साउथ, पता नहीं, पर जहाँ तक कंपास बोल रहा था, इट वाज एब्सोल्युटली ड्यू ईस्ट. आई वांट टू नो कि उसके वास्तु के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए जो वास्तु के हिसाब से ठीक हो. अभी उसमें थोड़ा रिपेयर वर्क चल रहा है जी, तो वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट. What would you advise? देखिए, इफ इट इज आपका शुभ नाम, फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग माय डियर, व्हाट्स योर नेम? My name is Shailendra and I'm calling from Fremont. Okay, Shailendra ji. Shailendra ji, if it is facing towards the east is up to the 90 degree, that is the best.
And if it is, for any reason, if it is facing towards 120 to 140 degree, then it is facing towards southeast. तो सारा डायरेक्शंस का चेंज हो जाता है. तो पहले तो आप ये कंफर्म करें कि ये ईस्ट को फेस करता है या कितना डिग्री पे करता है. अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे, मतलब एग्जैक्ट ड्यू ईस्ट है. दैट्स वेरी गुड. देन इट इज ओके. बहुत अच्छा है. अगर ईस्ट को फेस कर रहा है, बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटी, फेम, नेम, ड्राइविंग फोर्स ये जरूर देता है. बाकी प्रिंसिपल्स, वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो आपको करना है. द किचन शुड बी इन साउथ ईस्ट. वाइल कुकिंग, फीमेल शुड फेस टुवर्ड्स द ईस्ट. Master bedroom to be in southwest. Your prayer room, your study room, that should be, or family room or living room be in the northeast also. We should avoid any toilet, restroom and kitchen in the northeast and southwest. नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में मिडिल में घर में हो सकता है. नॉर्थ जी नहीं. अगर आपका मिडिल में भी आपको कहीं टॉयलेट, रेस्टरूम नहीं होना चाहिए, ना ही स्टेयर्स के अंडर होना चाहिए. अच्छा. और सोने के लिए जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दे शुड स्लीप इन द साउथ वेस्ट. एंड वाइल स्लीपिंग द हेड शुड बी ऑलवेज टुवर्ड्स साउथ. ऐसा तो कुछ हमारे साउथ वेस्ट में तो बेडरूम ही नहीं है. तो क्या बेडरूम बनवाएंगे या कोई उपाय हो सकता है? देखिए, उपाय है वो सेकेंडरी है. अगर आपका घर बन रहा है तो आप हमसे मिल सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं. आप मुझे फ्लोर प्लान भेज सकते हैं. लेट मी हैव अ लुक, लेट मी सी कि कहाँ पे क्या कमी है. तो अगर आप बना सकते होंगे रूम तो बहुत अच्छा है. नहीं है तो हमारी स्पेशलिटी यही है कि बिना तोड़ फोड़ के हम आपको एडवाइस देते हैं. जरूर. तो उसके लिए डू आई कॉन्टैक्ट यू लाइक ऑनलाइन, वेबसाइट पे, या कैसे? आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, शो के बाद में ईमेल भी कर सकते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है. ओके, थैंक यू. शैलेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल मेरे तरफ से भी है. जो वास्तु है जिसको हम बोलते हैं, ये जैपनीज साइंस है या ये कोरियन साइंस है? कौन सी साइंस है ये? कौन सी आर्किटेक्ट साइंस है ये? कहाँ से आई है ये? आवाज थोड़ी करिए, सीधा. Revaji asked you a question that Vastu, is it a Japanese science, Korean science, Chinese science? Where has it originated from? इंडियन साइंस है, तो इंडियन साइंस है. जी हाँ, थैंक यू शैलेंद्र जी, क्या बात है. जी हाँ, Full confidence. बिल्कुल. Well, Shailendra ji, इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस. यस. ग्रेट. सो यू स्टे ट्यून्ड. शैलेंद्र जी, हम शो के एंड में आपको करीब मेरे ख्याल से 6-7 मिनट में बताएंगे कि आपने ये राफेल जीता है या नहीं. ऑल राइट, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवाजी. व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? Hi, my name is Sangeeta and I wanted to ask Revaji that is it okay to have a picture of the 9 planets in the house? Yes, why not? It's very good. Which wall should we have them? See, if you're having the individual each planet, अगर अलग अलग एक एक प्लैनेट है तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस यू हैव टू कीप. बट इफ यू आर हैविंग अ वन प्लेट विथ द 9 प्लैनेट्स, देन लेट इट बी इन द सेंटर ऑफ द हाउस. Okay, thank you. संगीता जी, फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग? I am calling from Mountain View. फ्रॉम लॉस एंजल्स. माउंटेन व्यू. फ्रॉम माउंटेन व्यू. जल्दी से एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से भी है. अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, द स्लोप ऑफ योर लॉट शुड बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, or you can say north to south or east to west? South should always be higher than north, so I should say the slope should go from south to north. From what I'm listening in your shows, I always listen to your show and you always say that the south should be higher than the north. Yes, that's good. जी हाँ, the slope should be always from south to north and west to east, because west and south has to be more elevated than north to east. North is, our earth is inclined to the northeast, that is a 23.5 degree. So that's why we always say that the south and west has to be more elevated. सीमा जी, संगीता जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है. Thank you so much. Thank you for calling, Sangeeta ji. Let's quickly take our next caller. Hello, you are on air with Revaji. What's your name and what's your question? Hello, my name is Raj. I have a financial problem. जी शाज, yes. My question is, I have a financial problem. I make a lot of money, but, I can't save anything. He makes a lot of money, but he can't save it, it seems. Which direction your house is facing? Is it facing towards the north? I think it is facing towards the northeast, because he is earning good, but there is no saving. Okay. Which direction your house is facing? According to me, because you said you are earning good, it means it must be facing towards north or northeast. So it is facing, it's facing towards south. If you are standing at the entrance, Towards south,
If you are standing at the entrance door and looking outside, which direction it is facing? North. It is facing towards north. If it is facing towards the north, that's why we are saying that if any house is facing towards the north, it means you are getting good money, you are earning good, but there is no saving. Please try to focus on the south and southwest. Is there any bathroom or the restroom in the southwest, or there's swimming pool in the south? So that's why you're getting this type of negativity. I can hear you. So, okay, so I would suggest that you call Revaji after the show and speak to her in detail, because right now we're also having some connectivity issues. आप phone कीजिए रेवाजी को, directly बात कीजिए and talk to her in detail. Her number is 510-868-3338. That's 510-868-3338. You can also send her an email, divineavc. That's A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com. Or you could also log on to her website, which is divinevastu.net. जब आप ऑनलाइन जाते हैं, रेवा जी की वेबसाइट चेक करते हैं, बहुत ही नई रीडिजाइन स्वैंकी सी वेबसाइट है. वहां पे रेवा जी का एक लाइव ब्लॉग भी होता है जिसे आप पढ़ सकते हैं. एंड यू कैन जो भी रेवा जी शो में डिस्कस करती हैं, दैट गोज ऑन टू द ब्लॉग इन सम टाइम. वहां जाके आप टिप्स पढ़ सकते हैं. यू कैन डू सम काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प reading those tips, and of course for more details Revaji is always there. You can also send her your home plan, जो भी आपका layout है घर का, उसे draw करके directions और degrees के साथ में you can send her an email, divineavc@gmail.com. तो रेवाजी कॉल्स का सिलसिला यही रोकते हैं. वैसे भी वी हैव लेस देन 6 or 7 minutes. तो हमारे स्पॉन्सर्स को और हमारे प्राइजेस में एक बार फिर से बता देती हूँ सभी लोगों को. तब तक आप रैफल करवा लीजिए. जी हाँ, बिल्कुल. ऑल राइट. सो हमारे लिसनर्स को मैं फिर से बता दूंगी, जितने भी लोगों ने फोन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. सेकेंडली, आप लोगों ने जितने सही जवाब दिया रेवा जी के सवाल का, ऑल ऑफ यू एंटर अ रैफल. और हमारे 3 प्राइजेस हैं. वन इज बाय आवर स्पॉन्सर रॉयल राइस. विनर गेट्स अ रॉयल राइस बैग. सेकेंड, हमारे विनर को मिलेगा सतिंदर सरताज की एक फ्री टिकट. एंड सतिंदर सरताज का जो कॉन्सर्ट हो रहा है, दैट इज हैपनिंग ऑन जुलाई 25th, विच इज अ सैटरडे. आप जा सकते हैं, फेसबुक पे उनका इवेंट है, यू कैन गो एंड सी देयर. उसके अलावा जो थर्ड प्राइज है, उनको मिलेगा फ्यूजन टूर का टिकट. फ्यूजन इज अ स्टार स्टडेड शो हैपनिंग ऑन 23rd of August इन ओकलैंड, ओरेकल अरीना ओकलैंड. तो सभी लिसनर्स आप जा सकते हैं. और रेवा जी का फेसबुक पेज फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए, डिवाइन वास्तु को आप लाइक कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूजन, सेकेंड सतिंदर सरताज, एंड थर्ड विनर विल गेट रॉयल राइस बैग स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल राइस. जी रेवा जी, डू वी हैव द विनर्स नाउ? जी हाँ, आज के विनर्स हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था. मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. शैम्पी जिन्होंने हमसे कॉल किया था, रीमा जी, शशि, उसके बाद में हमारे को रेनू जी ने कॉल किया था, सतिंदर जी ने कॉल किया हमारे को, शैलेंद्र जी के शैलेंद्र जी एंड संगीता एंड शाह, दे ऑल कॉल्ड अस. आप सबका जिनका आंसर हमारे पास में से करेक्ट आया था और जिनको विनर्स हैं आज के, फ्यूजन का एक टिकट जिन्होंने विन किया है, दैट इज सतिंदर हैं. सतिंदर जी ने जीता है फ्यूजन का टिकट. अच्छा, उन्हें सतिंदर सरताज नहीं मिला, वरना अपने शो में कैसे जाते हो? ओके, सो सतिंदर जी हैज गॉट फ्यूजन. ऑल राइट. और सेकंड हमारा सतिंदर सरताज का विनर है संगीता. सतिंदर सरताज का विनर संगीता जी. ऑल राइट. और थर्ड हमारे साथ में शैम्पी जिन्होंने रॉयल राइस बैग विन किया है. ओके, शैम्पी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन. सो ऑल द विनर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन. आप सब ईमेल भेज सकते हैं मुझे, विच इज IRA@radiozindagi.com. आप सब मुझे ईमेल भेजिए एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन क्लेम योर कूपन एंड योर प्राइजेज. रेवा जी, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर शो हियर. हमारे पास में करीब 4 मिनट बाकी हैं. 4 मिनट में मैं जल्दी से बताना चाहूंगी कि आप डिवाइन वास्तु पेज के ऊपर में विजिट करना, वहां पे कॉन्टेस्ट होगा. उसको अगर आप विन करते हैं, विन पे आपके जितने भी लाइक्स ज्यादा से ज्यादा होंगे, सब कुछ आपके सामने होगा. नथिंग इज ऐसा कोई हाइड नहीं करके चल रहे हम. इट्स ट्रांसपेरेंट. इट्स अ ट्रांसपेरेंट. एवरीथिंग विल बी देयर. और जो भी विनर होगा उसको इंडिया का आने जाने का एक फ्री टिकट मिलेगा. और अगर आप सेकंड टिकट लेंगे ट्रैवल पॉट से तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा. वेल, दैट्स ग्रेट. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स जिन्होंने आज का शो जीता, आज के शो में रैफल जीता. एंड बाकी लिसनर्स, बहुत सारे और प्राइजेस जीतने के लिए आप सब भी लॉग ऑन कीजिए, फेसबुक पे जाइए, डिवाइन वास्तु के पेज पे, या फिर रेवा जी की वेबसाइट पे
divinevastu.net। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी और रेवा जी का ये शो डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी होता है एवरी थर्सडे 2 से 3 बजे रितेश जी के साथ में एंड 3 से 4 बजे रेवा जी के साथ में। साथ ही साथ एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ में है कि डिवाइन वास्तु की कोई फ्रेंचाइज कोई भी और भी ब्रांच नहीं है। डिवाइन वास्तु में मैं खुद ही आती हूँ, मैं खुद ही विजिट करती हूँ। अगर आपको कोई कहता है कि आप के पास जो विजिट करे कि आप रेवा के मार्ग के ऑफिस से आए हैं या डिवाइन वास्तु से, तो प्लीज टेक केयर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर आप कॉल करते हैं मैं खुद अटेंड करती हूँ, मैं खुद ही ऑल अराउंड अमेरिका, कनाडा, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जहां भी है मैं खुद विजिट करती हूँ। ऑल राइट, सो रेवा जी के साथ में थैंक यू सो मच हम सबके साथ में ऑन एयर आने के लिए एंड थैंक यू लिसनर्स, आप लोगों ने ट्यून इन किया। आप सुन सकते हैं रेवा जी का शो एक तो थर्सडे को दोपहर से 2 से 3 और 3 से 4, लेकिन ट्यूसडे सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच भी। और ईशा के साथ में आती हैं रेवा जी एंड यू कैन आस्क हर क्वेश्चंस एंड यू कैन ऑल्सो सेंड हर एन ईमेल। आप स्टे ट्यून रहिए रेडियो जिंदगी पे। इसी के साथ में जय माता दी। जय माता दी। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.